और चलिए अगली बड़ी खबर जानिए। प्रदूषित जोजरी नदी से जुड़ी हुई है। जोजरी नदी में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः इस पर संज्ञान भी लिया है। लोगों और पशुओं के पीने योग्य पानी नहीं बचा है। कोर्ट ने यह कहा है जोधपुर के औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले जो कचरे हैं वो इस नदी को प्रदूषित कर रहे हैं। और सैकड़ों गांवों के 15 लाख से ज्यादा लोग हैं जो कि इस प्रदूषित कचरे से प्रभावित हो रहे हैं और इसी के चलते स्वतः संज्ञान कोर्ट की ओर से लिया गया है। कोर्ट ने अहम टिप्पणी भी इस मामले में की है कि लोगों के लिए और पशुओं के पीने योग्य पानी नहीं बचा है। तो इस पर अब संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। सबकी निगाहें इस सुनवाई पर टिकी हुई है। दरअसल प्रदूषित जोजरी नदी की वजह से जो यहाँ पर ग्रामीण है वो बेहद परेशान हैं और नदी में प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बता दें कि यहाँ पर जो पानी है वो बेहद प्रदूषित है और इसके कारण जो यहाँ के आम लोग हैं और जो पशु हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है। ये पानी अब पीने योग्य नहीं बचा है और इस पर कोर्ट ने चिंता जताई है। और आइए चलते हैं सहयोगी अरुण हर्ष के पास, इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए। अरुण, एक नहीं बल्कि 50 गांव प्रभावित हो रहे हैं और कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। और क्या जानकारी इसके अलावा जरा बताएं, आज क्या कुछ रहने वाला है कोर्ट में? देखिए, अगर बात की जाए तो पिछले हफ्ते जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने सो मोटो लेते हुए इस समस्या को जो है चीफ जस्टिस के सामने पंजीकृत करने के लिए कहा गया था, और कह सकते हैं आज इस मामले में चीफ जस्टिस जो सुनवाई करेंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो देखिए लंबे समय से जो है जोधपुर से निकलने वाला प्रदूषित पानी बालोतरा तक और बालोतरा से बाड़मेर तक पहुंच चुका है, यानी कि रास्ते में आने वाला जोजरी नदी का जो पानी है लूनी नदी को भी खराब कर रहा है। साथ ही साथ जो है आसपास के सैकड़ों गांवों को और वहां की जो वनस्पतियों को और जीव जंतुओं को और इंसानों को सबको प्रभावित कर रहा है। इसी बात की चिंता लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया। निश्चित रूप से आज चीफ जस्टिस की अदालत में इसकी सुनवाई होनी है। कह सकते हैं संबंधित विभाग जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो चाहे एनजीटी हो और तमाम वो जो जिम्मेवार अधिकारी है उन सबको नोटिस जारी किए जा सकते हैं, ये संभावना है। लेकिन कहना है ये चीफ जस्टिस इस मामले में क्या निर्णय देते हैं, क्या आदेश देते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल, आपसे ये जानना चाहेंगे जो लंबे समय से लोगों की यहाँ पर परेशानियां बनी हुई हैं प्रदूषित पानी को लेकर, कोर्ट ने इस पर अब स्वतः संज्ञान लिया है। क्या कुछ और बताया गया है जो ये समस्या है? क्या इसको लेकर पहले भी शिकायत दर्ज कराई गई थी और इतने लंबे समय बाद अब इस पर सुनवाई हो रही है, तो जो प्रभावित लोग हैं उनकी तरफ से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय से यानी करीब 15 से 20 साल हो चुके हैं इस क्षेत्र के लोगों को जो है इस परेशानी का जो है सामना करते हुए। लगातार जो स्थानीय लोग हैं और ग्रामीण हैं, इन्होंने लगातार एनजीटी से लेके हाईकोर्ट तक तमाम लोगों को उन्होंने आवेदन दिए थे, सब जगह इन लोग पहुंचे थे। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद, एनजीटी के आदेशों के बावजूद भी प्रशासन इन जो है कमियों को सुधारने में नहीं लगा, और यही कारण है कि धीरे धीरे करते स्थिति इतनी विकराल हो गई। जोधपुर से करीब 28 किलोमीटर की ये जोजरी नदी है जो अब आप कह सकते हैं बालोतरा तक जा पहुंची है और बालोतरा से बाड़मेर तक जा पहुंचा है ये गंदा पानी। और इसके कारण से इस रास्ते में आने वाले सैकड़ों गांव, ढाणियां, आम इंसान, किसान, वनस्पति, पशु पक्षी, जानवर सभी नष्ट होते जा रहे हैं। और जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं उसको लेकर निश्चित रूप से कहना चाहिए कि अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो निश्चित रूप से गांव वाले काफी उत्साहित है और गांव वालों को उम्मीद है कि अब प्रशासन की जरूर नींद जागेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है इनको कॉल किया है। तो कह सकते हैं अब लोगों को उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में निश्चित रूप से इस एरिया का सुधार होगा। जोजरी नदी में जो प्रदूषित पानी फैलाने वाली फैक्ट्रियां हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और इसको जो है साफ करने का काम सरकार की तरफ से ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर किया जाएगा, तो ऐसी लोगों को उम्मीद है। और क्योंकि ये संदेश है कोर्ट की ओर से जो लिया गया है, स्वतः संज्ञान यहाँ पर लिया गया है अरुण इस मामले को लेकर, क्योंकि 50 गांव हैं, 50 गांव के करीब 15 लाख लोग हैं जिनकी ये जीवन रेखा है जोजरी नदी और अभी प्रदूषित हो रही है। और क्योंकि लगातार फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा लगातार यहाँ पर गंदगी फैला रहा था, नदी को प्रदूषित कर रहा था, इसी के चलते कोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान लिया है ये निश्चित तौर पर एक संदेश के तौर पर हम देख सकते हैं। निश्चित रूप से अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करता है तो ऐसे में लोगों को उम्मीद है इसी बात को लेकर जगी है कि उससे पहले एनजीटी ने भी बड़े बड़े इनके खिलाफ जो है निर्णय पारित किए थे, लेकिन धरातल पर वो लागू नहीं हुए। हालांकि पिछले हफ्ते जिस तरह से सुनवाई हुई थी उसके बाद अगर कह सकते हैं कि जो प्रदूषण निवारण ट्रस्ट के जो है
चेयरमैन, उन्होंने करीब 13 फैक्ट्रियों के बिजली कनेक्शन काटे थे। ये पहले नहीं कर सकते थे। ये 13 तो कह सकते हैं कि अभी आंकड़ा जो आया, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं, कई ऐसे जो लोग हैं जो रंगई छपाई का पानी प्रदूषित करके जो है इस नदी में छोड़ देते हैं, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन प्लान बनाने की आवश्यकता है। राजनेता इस बारे में कहते हैं कि हम लोग जरूर ट्रीटमेंट प्लांट अब यहाँ के लगेंगे, लोगों लेकिन की क्या वो कब उम्मीद है लगेगा, आप कब कोर्ट पूरा से? क्या होगा? अब कह रहे हैं लोग क्योंकि अभी स्वतः भी जो संज्ञान है कोर्ट की ओर से अरुण लिया गया है, इनकी उम्मीद क्या है? अब क्या चाह रहे हैं अभी के लोग? नहीं, लोग तो यही चाह रहे हैं कि उन्हें साफ सुथरा और जो है प्रदूषित पानी से मुक्ति मिले, साफ सुथरा पानी मिले, नदी का जो मूल रूप है वो लौटाया जाए। तो लोग इसी उम्मीद में है कि अब सुप्रीम कोर्ट देखो इस मामले में क्या निर्णय लेता है, आदेश देता है। लेकिन कह सकते हैं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया है, लोग काफी जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट से। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट अगर सुनवाई कर रहा है तो निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारी भी इस मामले में तत्परता बरतते हुए जो है जोजी नदी को साफ करने में लग जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अरुण।